हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ। ये हम लोगों का करियर ऑप्शन आफ्टर ट्वेल्थ की एक सीरीज है पूरी, जिसमें हम अलग अलग करियर ऑप्शंस पे बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 11 ट्वेल्थ में अलग अलग स्ट्रीम से, जिसमें ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स हो गया, मेडिकल, नॉन मेडिकल से 11th और 12th कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो हम अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं अलग अलग सेशंस में। तो आज के इस सेशन में हम करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ में बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास ट्वेल्थ, कि क्लास ट्वेल्थ के बाद मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या स्कोप हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं, कौन कौन से प्लेसेज हैं जहां से मैनेजमेंट प्रोग्राम किया जा सकता है, क्या मैनेजमेंट प्रोग्राम करना क्लास 12 के बाद वर्थ है। वर्थ का मतलब है कि प्लेसमेंट्स क्या हैं, जॉब सिनेरियो क्या है मार्केट में। तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12। सो इस पूरे वीडियो में हम इसी पे फोकस रखेंगे कि मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं इंडिया में, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कहाँ कहाँ से वो प्रोग्राम किए जा सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर कोई बच्चा क्लास 12 के बाद मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहा है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं इंडिया में, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज को पीएसयूज बोल देते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जितनी भी पीएसयूज हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, सब में मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां पे अलग अलग लेवल पे जॉब वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग लेवल पे जॉब्स निकलती हैं। जैसे लोअर मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल मैनेजमेंट होता है, फिर हायर मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज की डिमांड भी उतनी ज्यादा है और मैनेजमेंट कोर्सेज में जॉब या प्लेसमेंट भी उतनी ही ज्यादा है। तो प्लेसमेंट या जॉब या फ्यूचर को लेके तो आप सर्टेन हो सकते हो कि अगर आपने किसी ढंग के कॉलेज से कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है तो डेफिनेटली आप किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे प्लेस होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज की तो मैंने बता दिया कि बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज है मैनेजमेंट के फील्ड में। कितनी वास्ट कि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं जहां पे मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैनेजमेंट एक कितना वास्ट ऑप्शन है। अब लोगों को इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। उनके एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं 12th क्लास के बाद, वो एक सेपरेट इशू है। तो आज हम उसी को डील करेंगे कि मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन आफ्टर 12th के बाद कहां से करें, कैसे करें, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दें। तो पहले हमने बात कर ली अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, स्कोप क्या है। तो स्कोप ये है कि आप अलग अलग फील्ड में मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट में हम स्कोप देखें तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप फाइनेंस मैनेजमेंट में जा सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में जा सकते हो, ठीक, आईटी मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो बहुत स्कोप है मैनेजमेंट के फील्ड में, बहुत सारे फील्ड हैं। आप एचआर मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो स्कोप भी बहुत ज्यादा है मैनेजमेंट के केस में। अब बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th के बाद अगर मैनेजमेंट प्रोग्राम करना चाहे, मैनेजमेंट क्लास आफ्टर 12th मैनेजमेंट प्रोग्राम आफ्टर क्लास 12th, तो क्लास 12th के बाद इंडिया में मैनेजमेंट प्रोग्राम दो लेवल पे होता है। एक तो बैचलर प्रोग्राम्स हैं, बैचलर प्रोग्राम, और एक है आईपीएम जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सो ये दो लेवल पे इंडिया में मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं आफ्टर क्लास 12th, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो।
बैचलर प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं? तो बैचलर प्रोग्राम में बीबीए आता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। बैचलर प्रोग्राम में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आता है, बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आता है, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज आता है। तो ये सारे बैचलर प्रोग्राम हैं जो आप अलग अलग इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। अगर हम बात करें आईपीएम में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट क्या है, तो ये 5 ईयर प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है। और बैचलर प्रोग्राम या तो 3 ईयर प्रोग्राम है या फिर 4 ईयर प्रोग्राम है। अलग अलग प्लेस पे अलग अलग ड्यूरेशन हैं कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर रहे हो। तो वो 3 to 4 ईयर का प्रोग्राम होता है बैचलर प्रोग्राम। और अगर हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो वो 5 ईयर प्रोग्राम होता है। और 5 ईयर प्रोग्राम में जनरली या तो आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं, या आप बीबीए प्लस एमएमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो मैनेजमेंट आफ्टर क्लास 12th अगर आपको करना है तो ईदर यू कैन गो फॉर ए बैचलर प्रोग्राम जो 3 से 4 साल का होगा, जिसमें से ये आप डिफरेंट अलग अलग प्रोग्राम्स करोगे, या फिर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जा सकते हो जहां पे आप डिग्री, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही साथ कर सकते हो, एक ही प्लेस पे। तो इंडिया में क्या क्या स्कोप है दोनों का, कहां कहां से कर सकते हो, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अब उस पर बात करते हैं। पहले बात करेंगे आईपीएम के बारे में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो आप 12th क्लास के बाद कर सकते हो, क्योंकि इसको करने के लिए जो प्लेस है जहां से आप करोगे वो सारे टॉप क्लास हैं, जिनकी सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में वैल्यू है। और बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है जब आप इस प्रोग्राम को पूरा कर लेते हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज से, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है उस फील्ड में। सो आईपीएम प्रोग्राम करने के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो समझने के लिए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि आफ्टर 12th अगर कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर उसको इंजीनियरिंग करना है तो इंडिया में इंस्टीट्यूट है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनके बारे में मोस्टली ने सुन रखा होता है। अगर किसी स्टूडेंट को मेडिकल प्रोग्राम करना है आफ्टर क्लास 12th तो इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करने के लिए, एम्स जो है वो मेडिकल प्रोग्राम करने के लिए। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट को आफ्टर 12th लॉ प्रोग्राम करना है तो उसके लिए इंस्टीट्यूट है एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अगर किसी स्टूडेंट को मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है उसके लिए इंस्टीट्यूशन है आईआईएम, मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं अलग अलग प्रोग्राम करने के लिए इंडिया में, और ये सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं। आईआईटी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, एम्स भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हैं। तो ये जनरली टॉप क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के, जहां से आप अलग अलग फील्ड में मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री परस्यू कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। तो ये सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हैं। तो मैनेजमेंट के फील्ड में जो सबसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हैं वो है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में खास बात ये होती है कि आपको ये लगभग एक स्टेट में एक ही मिलता है। इंडिया में स्टेट और यूटीज में एक स्टेट में लगभग आपको एक ही आईआईएम मिलेगा, एक ही आईआईटी मिलेगी, एक ही एनएलयू मिलेगा और एक ही एम्स मिलेगा, और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे ये नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ये समझने के बाद कि आईआईएम आर द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो आफ्टर 12th मैनेजमेंट करने के लिए जो आईआईएम्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से कुछ ही आईआईएम ऐसे हैं जो आफ्टर 12th मैनेजमेंट करवाते हैं। जो आईआईएम्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो जनरली ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट करवाते हैं, 2 साल का एमबीए प्रोग्राम करवाते हैं। वो उस चीज के लिए बहुत फेमस हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में फेमस हैं। लेकिन
कुछ IIM ऐसे हैं जो आफ्टर 12th भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कराते हैं, जिनके नाम है IIM रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, IIM रांची, IIM इंदौर। IIM इंदौर वो पहला IIM था जिसने ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था 2014 में। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम IIMs में 2014 के बाद स्टार्ट हुए हैं, तो बहुत पुराने कोर्सेज नहीं है, ये नए कोर्सेज हैं, यूनिक कोर्सेज हैं और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद IIM बोधगया, देन IIM जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये 5 IIM इंडिया में ऐसे हैं जो आफ्टर क्लास 12 स्टूडेंट को 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम करने का चांस देते हैं। इसके लिए इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। IIM रोहतक के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है IP MET रोहतक के नाम से इनका टेस्ट होता है। रांची के लिए और इंदौर के लिए जो टेस्ट है उसका नाम भी IP MET है, IP MET इंदौर के नाम से वो टेस्ट होता है। और इन दोनों के लिए जो टेस्ट है वो है JIPMET। तो ये दो IIM JIPMET का स्कोर लेते हैं, IIM इंदौर का स्कोर IIM रांची और IIM इंदौर लेंगे और IIM रोहतक का अपना सेपरेट टेस्ट होता है। ये अलग अलग टेस्ट होते हैं आफ्टर क्लास 12 इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। इन टेस्ट के अंदर आता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो हो गए IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां से आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए। अब कुछ और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जहां से आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर सकते हो, पहले वो देख लेते हैं। इसके बाद नेशनल लॉ स्कूल है नालसार हैदराबाद के अंदर, इनका भी IPM प्रोग्राम है। ये हम उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो IPM प्रोग्राम रन करते हैं इंडिया में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आफ्टर क्लास 12। नालसार हैदराबाद एक है। देन उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी ये अहमदाबाद के अंदर है, बहुत ही टॉप क्लास मैनेजमेंट स्कूल है ये इंडिया में, निर्मा। देन उसके बाद IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। नालसार हैदराबाद भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, निर्मा यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। ठीक है, IIFT काकीनाडा एक प्लेस है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहां पे ये IIFT है, ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाता है। देन उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी है, MU, मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, वो भी काफी अच्छा है। देन उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है NMIMS, नारसा मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और ये इनके अलग अलग कैंपस हैं और जो मेन कैंपस है वो इनका मुंबई में है। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन दोज 5 IIM जो आफ्टर क्लास 12 मैनेजमेंट में 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम करवाते हैं। अब इनके लिए नालसार हैदराबाद का जो टेस्ट है, नालसार हैदराबाद में एडमिशन लेने के लिए आप IP MET का टेस्ट दे सकते हो, IP MET रोहतक का टेस्ट भी दे सकते हो, IP MET इंदौर का टेस्ट भी दे सकते हो और JIPMET का टेस्ट भी दे सकते हो। ये JIPMET का स्कोर भी लेते हैं, तो इनमें से कोई भी टेस्ट हो उसका स्कोर ये लेंगे और साथ में ये CLET का स्कोर भी लेते हैं। CLET का हमारा एक पूरा वीडियो है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें हमने लॉ एज ए करियर ऑप्शन की बात कर रखी है आफ्टर क्लास 12। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें हमने बात की है कि आफ्टर क्लास 12 लॉ एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कहां से आप उसको कर सकते हो। नालसार हैदराबाद में IPM प्रोग्राम करने के लिए आप इनमें से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। देन निर्मा यूनिवर्सिटी भी इनका स्कोर लेती है, ठीक है, जो IIMs के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनका स्कोर निर्मा यूनिवर्सिटी भी लेती है। IIFT काकीनाडा का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, और ये IIMs का स्कोर भी लेती है, जो IIMs के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है उनका स्कोर के बेस पे भी एडमिशन ले लेती है। मुंबई यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका एग्जाम देना पड़ेगा आपको। और NMIMS मुंबई में एडमिशन लेने के लिए
आपको एनपेट का टेस्ट देना पड़ता है। इनके टेस्ट का नाम है एनपेट। एनपेट का मतलब है NMIMS प्रोग्राम आफ्टर 12th। ये इनका प्रोग्राम है, टेस्ट है जिसका नाम है, अगर आपको NMIMS मुंबई में एडमिशन लेना है तो ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। प्रीमियर का मतलब टॉप क्लास। टॉप क्लास मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए IIT बहुत टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, ऐसे ही मैनेजमेंट करने के लिए IIMs और प्लस में ये सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, जहां पे आप आफ्टर क्लास 12 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर सकते हो। अब उसके लिए मैंने एंट्रेंस टेस्ट भी बता दिए हैं आपको साथ साथ कि ये एंट्रेंस टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। जो एंट्रेंस टेस्ट की हमने बात की कि अगर आप IP MET रोहतक का टेस्ट दे रहे हो या IP MET इंदौर का आप टेस्ट दे रहे हो या आप जिपमेट का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो एनपेट का टेस्ट है वो दे रहे हो, या फिर CUET का टेस्ट दे रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस लगभग सेम है। मतलब आप एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आप ये सारे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इन सबके सिलेबस में आता क्या है, इन सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कि जो 10th क्लास तक का अप टू क्लास 10th का जो बेसिक मैथ है या जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो आता है क्वांट के अंदर, जिसके अंदर LCM, HCF, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आती हैं। देन दूसरा सब्जेक्ट है इन सब के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इन सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करके इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने का रास्ता खुल जाता है, तो उसके लिए आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको GS की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, जर्नल स्टडीज की, क्योंकि इनमें से कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद या तो एक राइटिंग एबिलिटी टेस्ट लेते हैं जिसको वेट बोलते हैं, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, या फिर पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, या फिर दोनों चीजें भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो ये पैटर्न है। इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक क्राइटेरिया क्या है ये एंट्रेंस एग्जाम देने का, अगर हम देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि कौन ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, तो जिसने क्लास 12th पास कर लिया हो या क्लास 12th अपीयरिंग हो, वो स्टूडेंट ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट किए जाते हैं वो मार्च, अप्रैल, मई और जून में होते हैं। इन महीनों में ये एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं। हर साल अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम को अलग अलग महीनों में कंडक्ट कराया जाता है। तो ये हो गए 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए प्लेसेस कौन कौन से हैं इंडिया में, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम में आता क्या है और कब कब ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया किसी भी टॉप कॉलेज से, किसी टॉप कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आपने कर लिया, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये होता है जब आप किसी कॉलेज में फाइनल ईयर में होते हो, फाइनल ईयर का मतलब अगर 5 साल का प्रोग्राम है और आप 5th ईयर में हो, तो वहां पे आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। प्लेसमेंट कहां पे होगी, तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज जो कैंपस में आएंगी, कैंपस का मतलब है कॉलेज में आएंगी और आपको प्लेसमेंट वहां से मिल जाएगा। जस्ट लाइक जैसे IITs में होता है वैसे ही IIMs में होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। प्लेसमेंट कितना मिलेगा ये वेरी करेगा कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है, लेकिन मैं एक एवरेज रेंज बता देता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट को इन कॉलेजेस में कितना प्लेसमेंट मिल जाता है। तो लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट आराम से मिल जाता है।
किसी भी एवरेज कैंडिडेट को 15 लाख से 20 लाख साल का पैकेज का प्लेसमेंट आराम से मिल जाता है अगर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है इन डिफरेंट कॉलेज से, जिनकी हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, जिनके लिए जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं बैचलर प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट में। बैचलर प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में बैचलर प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो हमने जैसे बात की थी, बैचलर प्रोग्राम मैनेजमेंट में आप बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप कर सकते हो बैचलर डिग्री की फॉर्म में, अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज से इंडिया की। तो बैचलर प्रोग्राम करवाने के लिए इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, कहां कहां से आप कर सकते हो? तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, DU से। उसके लिए आपको CUET का टेस्ट देना पड़ेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या सॉरी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देन उसके बाद ये सारे प्रोग्राम आप सिम्बायोसिस से कर सकते हो। सिम्बायोसिस पुणे में एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसके अलग अलग शहरों में कैंपस है इंडिया के। पुणे में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, नोएडा में है, तो अलग अलग प्लेसेस से। तो उन सभी कैंपस में बैचलर डिग्री करने के लिए मैनेजमेंट में आपको सिम्बायोसिस का टेस्ट देना पड़ता है, जिसका नाम है सेट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। देन उसके बाद एक हमने NMIMS अभी देखा था, नारसा मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो NMIMS से आप IPM प्रोग्राम भी कर सकते हो और बैचलर प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो उसके लिए टेस्ट सेम रहेगा, NPAT का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद जेवियर्स करके है, XIMB, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर में है ये, उड़ीसा में XIMB। तो इनका भी खुद का टेस्ट होता है, XIMB का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा अगर आपको जेवियर से करना है तो। और कहां से कर सकते हो? क्राइस्ट कॉलेज से कर सकते हो। क्राइस्ट कॉलेज बेंगलोर में है और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट, बेसिकली बेंगलोर में काफी फेमस है मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। तो आप क्राइस्ट कॉलेज से कर सकते हो, तो इनका खुद का आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप बैचलर डिग्री कर सकते हो। इसके साथ आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, IPU से भी। IPUC करने के लिए भी आपको CET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, नारसा मुंजी, जेवियर्स, क्राइस्ट, इन कॉलेज से आप ये बैचलर प्रोग्राम कर सकते हो मैनेजमेंट में, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जिनके लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हैं। इन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर भी वही आता है जो IPM के एंट्रेंस टेस्ट में आता है। एक सब्जेक्ट क्वांट होगा, दूसरा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद एक बेसिक जीके का नॉलेज चाहिए आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए या फिर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए, जो अलग अलग कॉलेज अलग अलग क्राइटेरिया है उनका। कोई वेट कंडक्ट करवाता है राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, कोई पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया किसी अच्छे कॉलेज से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंडिया में 12th के बाद, तो क्या प्लेसमेंट मिलेगा आपको, तो क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मोस्ट ऑफ ये यूनिवर्सिटी जो है ये प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है बैचलर करने के लिए मैनेजमेंट में, तो उसके बाद आपका एक प्लेसमेंट हो जाता है, कंपनी जाती है कैंपस में और आप प्लेस हो जाते हो किसी न किसी कंपनी में, डिपेंड अपॉन कि आपने कितना सीखा उन 3 सालों में या 4 सालों में, जो भी आपकी डिग्री थी, और आप कैसा परफॉर्म कर पाए इंटरव्यू के टाइम पे जब प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आई। तो एक एवरेज प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो 6 से 10 लाख रुपए है अलग अलग कॉलेजेस में। तो बैचलर डिग्री करते हो आप मैनेजमेंट में किसी अच्छे कॉलेज से इंडिया में, जिनमें से कुछ के नाम तो मैंने आपको बताए हैं। तो इस बैचलर डिग्री के बाद आप 6 से 10 लाख का एक हेल्दी, एक ठीक ठाक पैकेज ले सकते हो बैचलर डिग्री करने के बाद इंडिया में, जो कि अच्छा माना जाता है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं कि मैनेजमेंट करने के लिए इंडिया में आफ्टर क्लास 12th के बाद, अब 12th आपने किस फील्ड से किया है, किस स्ट्रीम से किया है,
साइंस से किया है, ह्यूमैनिटीज से किया है या कॉमर्स से किया है, वो मैटर नहीं करता, आपके पास 12th क्लास होना चाहिए। तो आप ये आईपीएम के एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो और आप जो बैचलर एंट्रेंस एग्जाम है वो भी दे सकते हो। बस फर्क ये है, ये 5 ईयर प्रोग्राम है, ये 3 से 4 साल का प्रोग्राम है। प्लेसमेंट में फर्क रहेगा, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट 15 से 20 लाख का मिलेगा जब आप अपना कोर्स पूरा कर लोगे। यहाँ से आपको एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 6 से 10 लाख का मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है मैनेजमेंट का, या बैचलर प्रोग्राम भी कर सकते हो आप, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं दोनों के। अब दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट बैठते हैं, कितनी सीट है। अगर हम बात करें आईपीएम में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो इंडिया में टॉप कॉलेजेस में लगभग 1200 सीट है। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करवाती हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो ये 1200 सीट लेकिन वो है जहां पे बहुत अच्छा है, जहां पे आपको एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेगा। कौन से कॉलेज से करना है वो अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। इन 1200 सीट्स के लिए लगभग 20 से 25 हजार स्टूडेंट बैठता है टेस्ट देने के लिए। तो कंपटीशन भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इतना कम कंपटीशन क्यों है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो 12th क्लास के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब पता नहीं है तो वो उसके लिए अपीयर ही नहीं होते। अब पता क्यों नहीं है उस पे भी आएंगे, उस पे भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। अगर हम बात करें बैचलर प्रोग्राम के लिए लगभग 4000 से 5000 सीट हैं टॉप कॉलेजेस में इंडिया में। वैसे तो बैचलर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करने के लिए इंडिया में बहुत सीटें शायद लाखों में होंगी, लेकिन टॉप कॉलेजेस जहां से करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिले, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो है लगभग 4 से 5000। इन 4 से 5000 के लिए लगभग 75,000 के अराउंड स्टूडेंट बैठता होगा एंट्रेंस एग्जाम में। ये एक रफ गैस है और लगभग ठीक है कि लगभग इतने ही बैठते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लोगों को ये, पहली बात तो ये नहीं पता कि वो 12th क्लास के बाद मैनेजमेंट प्रोग्राम करें तो कहां से करें, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दें, ठीक है, और कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, फिर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और 3 और 4 ईयर बैचलर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हम कंपटीशन के वे में कंपैरिजन करें विजावे कि जो और ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं इंडिया में, जैसे आईआईटी है या फिर नीट का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें एक बार कि कितने कैंडिडेट बैठते हैं और कितनी सीट है, तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन, जिसमें हम बैचलर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम दोनों को काउंट कर लेते हैं, फिर बात करें लॉ एज ए करियर ऑप्शन, देन बात करें इंजीनियरिंग एज ए करियर ऑप्शन, देन बात करें मेडिकल एज ए करियर ऑप्शन। तो मैनेजमेंट के लिए तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो गए आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लॉ के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो गए एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इंजीनियरिंग के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो गए आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मेडिकल के लिए हो गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में। कितनी सीट है अलग अलग कोर्सेज करने के लिए इंडिया में? वैसे तो सीट बहुत ज्यादा है। हम उन सीट की बात कर रहे हैं जिन कॉलेजेस से आप अगर कोई भी प्रोग्राम करते हो तो प्लेसमेंट मिल जाए आपको, मतलब आपका जॉब सिक्योर हो जाए, आप कोई प्रोग्राम करने के बाद वहां से आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाए। तो मैनेजमेंट के लिए कंबाइन करके अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और बैचलर प्रोग्राम्स को मिला के लगभग 7 से 8 हजार सीट है मैनेजमेंट करने के लिए। लॉ करने के लिए लगभग 10 से 12 हजार सीट है। इंजीनियरिंग करने के लिए लगभग 15 से 20 हजार सीट है। और मेडिकल में मेनली अगर हम बात करें एमबीबीएस करने के लिए लगभग 45 से 50 हजार सीट है। तो ये नंबर ऑफ सीट है इंडिया में अलग अलग प्रोग्राम्स में। अब अगर हम बात करें यहां पे कंपटीशन कितना है, कितने कैंडिडेट 7 से 8 हजार सीट्स के लिए कंपीट करते हैं, तो लगभग 70 से 75 हजार कैंडिडेट होते हैं।
यहाँ पे 10 से 12,000 सीट के लिए लगभग 80,000 के करीब कैंडिडेट होते हैं जो पेपर देते हैं। 15 से 20,000 सीट के लिए लगभग 15 से 17 लाख कैंडिडेट होते हैं जो पेपर देते हैं। अब नंबर 1000 से सीधा लाख में आ गया एकदम से। और यहाँ पे 45 से 50,000 के लिए लगभग 25 लाख कैंडिडेट होते हैं जो पेपर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे तो नंबर हजारों में है और यहाँ पे लाखों में पहुंच गया, जबकि सीट अगर हम देखें तो सिर्फ एमबीबीएस को छोड़ दें तो बाकी तो बहुत ज्यादा सीट में इंक्रीज नहीं है। ये इसका जो मेन रीजन है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता नहीं है, दे डू नॉट नो अबाउट मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन आफ्टर 12th, दे डोंट नो अबाउट लो एज ए करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12th। उनको पता ही नहीं है कि कहां से तो वो करें, कैसे करें। सब एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं, एक भीड़ में दौड़ रहे हैं कि या तो हमें आईआईटी जाना है या फिर हमें एम्स जाना है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आईआईटी से अपना इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद वो मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पहले आप अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जानो, समझो। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 10th के पेपर दिए हैं या आप 11th में अभी हुए हो, और अगर आप आईआईटी या मेडिकल नहीं करना चाह रहे तो भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी या डॉक्टर अच्छे करियर ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, बट एवरीवन कैन नॉट बिकम डॉक्टर और इंजीनियर, ये बात भी श्योर है। तो उसके अलावा दो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, मैनेजमेंट और लॉ, जिनके बारे में आप जान सकते हो, जिनके टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर सकते हो 11th और 12th क्लास में। ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जानने के लिए स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो इन प्रोग्राम्स के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए या इनके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो फिर किसी और वीडियो में हम मिलेंगे किसी एक नए करियर ऑप्शन के साथ, जहां पे हम आफ्टर 12th कौन सा और करियर ऑप्शन चूज किया जा सकता है, उसके लिए क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।